किसी काम में हम फेल हो जाए तो हमें बहुत निराशा होती है और हम उस काम को ही छोड़ देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि हम किस कारण फेल हुए हैं, लेकिन यह फेलियर ही हमें एक दिन सफलता के शिखर पर ले जाती है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके सक्सेस के पीछे उसका फेलियर ही है। आज वो दुनिया का सबसे अमीरों की लिस्ट में सेकेंड पोजीशन पर है। वो है एलन मास्क। एलन मास्क की कहानी हमें जीवन में आगे बढ़ना और असफलता के डर को मन से निकाल देना सिखाती है। एलन मास्क को उनकी रिस्क लेने की क्षमता के कारण आयरन मैन भी कहा जाता है। एलन मास्क एक ऐसा रॉकेट जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास वह आइडिया ही नहीं होगा कि रॉकेट को जमीन में वापस कैसे उतारें। लेकिन एलन मास्क जो रॉकेट साइंस की ABCD भी नहीं जानता था, वो इंसान ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस समय के रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनी को भी पता नहीं होगा। इसके लिए एलन मास्क रूस गया, जहाँ रॉकेट पार्ट्स के लिए उनसे बहुत अधिक पैसा मांगा गया और उनका मजाक भी उड़ाया गया। वो डील पूरी किए बिना ही अपने देश लौट आए और उसी दिन से वह रॉकेट साइंस की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। वो सोचने लगा कि मैं क्यों नहीं बना सकता, मैं रॉकेट क्यों नहीं बना सकता। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो बहुत कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके और उसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के बाद वापस भी लैंड कर सके। एलन मास्क ने रॉकेट साइंस के एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट शुरू किया। पहले रॉकेट 2006 में लॉन्च किया, लेकिन 37 सेकेंड के अंदर ही रॉकेट जमीन पर आ गिरा और रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हुए। फर्स्ट प्रोजेक्ट फेल हो गया, लेकिन वह रुका नहीं। फिर वह सवाल ढूंढने की कोशिश किया कि रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। एक साल बाद वो दोबारा कोशिश किया, लेकिन फिर से मिशन फेल हो गया और रॉकेट क्रैश हो गया और मास्क को इसके लिए बहुत पैसों का भारी नुकसान हुआ। ऐसे ही तीसरा प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। 3 प्रोजेक्ट फेल होने के बाद मास्क के पास अब पैसों की किल्लत होने लगी। उसने अपना घर तक बेच दिया और किराए पर रहने चले गए। एलन मास्क के अच्छे इंजीनियर भी उनके इस प्रोजेक्ट को छोड़ वापस चले गए, लेकिन मास्क में इतना जुनून था कि वह एक बार और ट्राई करना चाहता था। लेकिन इस बार उनके पास कोई अच्छा इंजीनियर नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि जब मैं इतनी पढ़ाई कर ली है तो क्यों ना मैं इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर बन जाऊं। इतनी बार फेल होने के बाद भी एलन मास्क ने अपना सब कुछ इस चौथी और आखिरी प्रोजेक्ट में लगा दिया और उसके बाद जो हुआ जो आज तक नहीं हुआ। चौथा प्रोजेक्ट सफल हो गया। दुनिया का सबसे कम खर्च में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। एलन मास्क ने यह दिखा दिया जिसे किसी ने रॉकेट बनाना नहीं सिखाया। मास्क की कंपनी को पूरी दुनिया SpaceX के नाम से जानती है। चौथा प्रोजेक्ट सफल होने के बाद नासा के साथ एलन मास्क की डील हो गई। नासा अपने कई सैटेलाइट SpaceX के जरिए अंतरिक्ष में भेजती है। लेकिन एलन मास्क यहीं पर ही नहीं रुके। वो एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जाके अपना काम करके सुरक्षित जमीन पर वापस आकर लैंड कर सके। मास्क ने 2011 में अनाउंस किया कि वो लैंड करने वाला यानी रीयूजेबल रॉकेट बनाना चाहता है। तब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। रीयूजेबल रॉकेट बनाना नामुमकिन था, लेकिन एलन मास्क के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उसके दिमाग में केवल जीत थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाऊंगा। आखिर 4 साल बाद एलन मास्क ने रीयूजेबल रॉकेट बना ही लिया और यह बता दिया कि असंभव कुछ भी नहीं। उसके बाद वो रुका नहीं। उसने अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को पानी पर तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर बड़ी एक्यूरेसी के साथ लैंड करके दिखाया। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़कर वापस आकर अपनी जगह पर लैंड हो जाता है। एलन मास्क की सफलता सिर्फ उसके जुनून और दृढ़ता के कारण ही संभव हो सका। मास्क के लिए फेल होना भी एक ऑप्शन था, लेकिन काम न करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। एलन मास्क का मानना है कि हमें नॉइस से ध्यान हटाकर सिर्फ सिग्नल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना एक प्रॉब्लम है। खुद पर विश्वास करके और एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करके कोई भी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। दोस्तों, एलन मास्क की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें कभी भी दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए और अपने गोल पर ही सिर्फ ध्यान देना चाहिए। अगर हम सच्ची मेहनत करेंगे तो हमें अब सफलता जरूर प्राप्त होगी।